मैं महेश, निवासी द्वारका, दिल्ली, आज अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनेंगे। मेरे देश के सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी यदि 2019 में देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश तो छिन छिन टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पड़ोसी देश तो इसी ताक में है कि कैसे मोदी जी को रोका जाए। पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि हमारे देश के छोटे छोटे दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी जी के विरुद्ध एक महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, जो कि ये महागठबंधन एक मजाक का विषय बन गया है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक गठबंधन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ उनके धोखेबाज सेनापति मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच हुआ। क्या आपको उस गठबंधन के परिणाम का पता है? नहीं पता ना? मैं बताता हूं। 200 साल की गुलामी, यस 200 साल। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी गठबंधन देश हित में ना होकर अपने स्वार्थ के लिए ही किया जाता है, और जिसमें एक गरीब आदमी ही पिसता है। अरे मोदी जी के लिए जो एक गठबंधन बनाया गया है, कहीं वो हमें गुलामी की ओर तो नहीं ले जाएगा? मोदी जी का तो लक्ष्य ही साफ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अर्थात हम सब भारतवासी चाहे किसी भी धर्म के हो, हम सब एक ही तो हैं और यही हमारी श्रेष्ठता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर मोदी जी को अपने देश का भविष्य चुने। मोदी जी ने नोटबंदी की थी और देश को वो दे दिया जिसका हमको एहसास तक नहीं है। यदि मोदी जी नोटबंदी नहीं करते तो भारत में टोटल जितनी करेंसी है उतने ही नकली नोट पाकिस्तान के रास्ते भारत आ गए थे, और जिनको की पहचान पाना भी असंभव था। यदि वो नकली नोट भारत आ जाते तो भारत की तो अर्थव्यवस्था ही चूर चूर हो जाती। जो सामान आज हम 10 रुपए का खरीद रहे हैं वो कुछ ही सालों बाद, वर्षों बाद 1000 रुपए का हो जाता। तब सब कहते मोदी जी आपने क्या कर दिया। यही तो हाल वेनेजुएला का भी हुआ है। वहां की भी अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई है। वहां लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, और पूरे वेनेजुएला में भुखमरी का यह आलम है कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अरे हमें तो फक्र होना चाहिए ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी पे। कभी भी किसी को परखने के बाद पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि परिणाम आने में तो समय लगता है ना। चाइना 1948 से पूर्व पूरा नशेड़ी का देश था, और माओ ने 20-25 वर्ष में चाइना को दुनिया की महाशक्ति बना डाला। हमने भी तो कांग्रेस को 60 वर्ष दिए, और कांग्रेस ने देश को गरीबी, भ्रष्टाचार और लोगों को धर्मों में बांट दिया। क्या हम मोदी जी पे 15 वर्ष विश्वास नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो तभी तो मोदी जी देश के लिए कोई अच्छा कानून बना सकेंगे। मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक, और अभी हाल में पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पे अध्यादेश, एलपीजी सिलेंडर और बिजली गांव गांव तक पहुंचाई। महिलाओं के लिए मातृत्व में 3 महीने के अवकाश को 6 महीने किया। स्वच्छ भारत अभियान से बीमारियों में 70% की कमी। पूरे भारत में गरीबों के लिए 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस। जैसे कि कई बार बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं और छोड़ भी देते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। क्या आपको इस वर्तमान परिस्थिति में मोदी जी नजर नहीं आते? अरे मोदी जी का तो व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने स्वयं की भांजी को भी अपनी मेहनत से नौकरी करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि बेटी 130 करोड़ जनता मेरा ही तो परिवार है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। उस समय जब हमारे देश में अन्न की कमी हो गई थी तो उन्होंने भारत की जनता से आह्वान किया कि हम सप्ताह में 1 बार भोजन नहीं करेंगे। उनके इस आह्वान पर पूरे भारत के लोगों ने प्रत्येक सोमवार को व्रत रख दिया। मेरा भी देश के 130 करोड़ लोगों से आह्वान है कि विनम्र प्रार्थना है कि हम भी जिस प्रकार हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर सोमवार का व्रत रखा था, उसी प्रकार हम भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और लोकसभा में 401 सीट प्राप्त करने तक प्रत्येक सोमवार को हम व्रत रखेंगे। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत 3 जून सोमवार को प्राचीन शिव मंदिर श्री तारकेश्वर महादेव में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम सब भारतवासी मोदी जी की लंबी आयु और उनके अगले कार्यकाल के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरा भी मोदी जी से विनम्र
निवेदन है कि वो भी इस महायज्ञ में शामिल हों। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपने स्टेटस बताएं कि मोदी जी हम भी इस अभियान में आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।